आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डोमेन नेम्स के बारे में। जो बाकी के जो मेरे सेशन होते हैं जिसमें मैं एज़्योर के ऊपर क्लाउड पे वीएम बनाना सिखाता हूँ, वेब एप्स क्रिएट करना सिखाता हूँ, वेबसाइट्स क्रिएट करना सिखाता हूँ। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है डोमेन करके। तो डोमेन्स को मैं बहुत बार जो है इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। तो उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो इसलिए इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एक डोमेन क्या होता है एंड उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है। अब बहुत लेमैन में बोलूँ कि किसी को भी समझ में जाए, तो हम जो इंटरनेट पे जो भी एड्रेस देखते हैं ना, जैसे कि google.com, facebook.com, yahoo.com, तो ये जो .com वाली जो चीज़ है ना, ठीक है, मतलब पूरा ही नाम, ये एक डोमेन है। जैसे कि google.com को हम एक एड्रेस की तरह बोल सकते हैं। ये अगर मुझे गूगल के पास जाना है, गूगल को मुझे अगर ढूंढना है, तो मैं ब्राउज़र में जाऊँगा और मैं टाइप कर दूंगा google.com, तो मुझे वहाँ पे वो गूगल का जो सर्च वेबसाइट है वो मुझे दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं डोमेन नेम। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं और कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स और इंटरनेट पे ना वर्ड समझ में नहीं आते, ठीक है। मैं अगर google.com बोलूँगा ना, तो मुझे आपको समझ में आता है कि हाँ google.com है, बट इंटरनेट को और कंप्यूटर को नहीं, मतलब नहीं पता कि ये क्या होता है google.com, ठीक है। तो उनको बस पता चलता है आईपी एड्रेस, जैसे कि 1.1.1.1, 10.5.6.8, इस तरह का जो है नंबर्स इंटरनेट को समझ में आता है और कंप्यूटर्स को समझ में आता है। तो इसके लिए एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी जिसको हम बोलते हैं डोमेन। अब डोमेन इस तरह से है कि एक बीच में एक सर्वर रहेगा, ठीक है, और उस सर्वर पे लिखा रहेगा आईपी एड्रेस, और इस आईपी एड्रेस कौन से वेबसाइट को बोलता है या फिर किस एड्रेस को वो डायरेक्ट करता है, वो मैप किया हुआ रहता है। जैसे कि मान लो कि गूगल का जो आईपी एड्रेस है वो है 10.1.2.3 और ये है google.com, ठीक है। या फिर चाहिए तो मैं लुकअप करके दिखा दूंगा कि गूगल का जो है वो आईपी एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा डोमेन। अब लेकिन मैं खुद का कोई भी डोमेन नेम नहीं बना सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैंने बना भी दिया तो दूसरों को पता नहीं चलेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें रजिस्टर करना पड़ता है अपने डोमेन नेम को, ठीक है। इससे पहले कि थोड़ा और डिटेल में बताऊँ कि डोमेन को खरीदते कैसे है, कहाँ से खरीदते हैं, मैं एक चीज़ को यहाँ पे और बताता हूँ कि जो डोमेन है उसको तो हमने समझ लिया कि हमारा खुद का एक एड्रेस, इंटरनेट ऑनलाइन एड्रेस की तरह मान सकते हैं कि जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है yadavrajesh.com, तो अगर मुझसे बात करनी है, मुझसे मिलनी है, या फिर अगर मुझे कोई चीज़ दुनिया को दिखाना है, तो इस डोमेन पे मैं होस्ट करूँगा, पब्लिश करते जाऊँगा, तो वो लोग देख सकती है और लोग मुझे वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। कोई सामान बेचना है, मुझे टी शर्ट बेचनी है, तो मैं एक ऑनलाइन दुकान बना सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह से ऑफलाइन हमारे पास शॉप्स होते हैं, मैं ऑनलाइन दुकान बनाऊँगा और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि rajesh.ka.dukaan.com या फिर rajesh.ka.dukaan.in, और मैं वहाँ पे अपना जो भी सामान है वहाँ पे बेच सकता हूँ। और डोमेन के बारे में पता होना ज़रूरी है क्योंकि दुनिया बदल रही है, ठीक है। हम बहुत और सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन कर रहे हैं। ये एक अच्छा एडवांटेज होगा कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, या फिर अगर करियर में या फिर बिजनेस में, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम उसको ऑनलाइन लेके जाए। फिर मैं बात करूँ कि अगर मुझे मेरा वेबसाइट को है वो तो ऑनलाइन ही है, मैं अपने शॉपिंग साइट्स को भी ऑनलाइन लेके जाऊँ, वो बेटर रहेगा, ठीक है। बस एक वेबसाइट बनानी है। प्लस अगर मुझे मेरा कोई प्रोडक्ट है, मुझे मेरा खुद का कोई सर्विस देना है, जैसे कि youtube.com जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वो एक सर्विस है, ठीक है। तो मुझे अगर मेरा खुद का राजेश का वीडियो .com ऐसे कुछ अगर वेबसाइट बनाना है जहाँ पे मैं मेरी जो है एक वीडियो साइट होगी, तो उस तरह की चीज़ के लिए मुझे एक डोमेन चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, मैं किसी टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, मैं किसी में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं मेरा एक खुद का वेबसाइट बना के रख सकता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मैं मेरे जो भी टैलेंट्स है उसको मैं वहाँ पे शोकेस कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं कोई म्यूज़िक बनाता हूँ, म्यूज़िक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं मेरा खुद का एक वेबसाइट बना के रख सकता हूँ और वहाँ पे मेरा जो भी इंटरेस्ट है, जो भी मैंने क्रिएटिविटी की है, वो मैं वहाँ पे दिखा सकता हूँ, सो दैट अगर मेरे कोई क्लाइंट्स है, अगर कोई रिक्रूटर है, तो मैं उनको दिखा सकता हूँ। और इसी रीज़न की वजह से मैंने मेरा एक खुद का डोमेन लिया था, जिसपे मैंने मेरा बेसिकली एक रेज्यूमे टाइप का वेबसाइट है जो मैंने होस्ट करके रखा है, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर मेरा एक और वेबसाइट है जहाँ पे मैं बुक्स के रिव्यूज़, मूवीज़ के रिव्यूज़ में पोस्ट करता हूँ, तो मैं उसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आज से 2-3 साल पहले की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जगह नहीं थे जहाँ पे हम अपना जो है डोमेन को रजिस्टर कर सकते थे, ठीक है। बहुत गिने चुने जगह थे, जैसे कि GoDaddy, बिग रॉक्स, ये सब जगह थी जहाँ पे हम इंडिया में रजिस्टर कर सकते थे। बट आज के टाइम पे बहुत सारे जगह से हम जो है अपना डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं, और इसमें हम यही कुछ साइट्स को मैं एक्सप्लोर करूँगा और मैं बताऊँगा कि कहाँ से मैंने
डोमेन को बाय किया है और कितना खर्चा आता है। ठीक है, इससे पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि एक डोमेन को रजिस्टर करते टाइम पे और अगर किसी भी एक कंपनी का अगर हम खरीदते हैं तो हमें कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक, पहला ये कि हम तो डोमेन खरीद ही लेंगे। ठीक है, तो मैं मेरा जो भी वेबसाइट का .com या .in .net जो भी है मैं खरीद लूँगा, बट साथ में मुझे कुछ और भी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि ईमेल सर्विस। ठीक है, तो मैंने yadavrajesh.com खरीद लिया, बट मुझे चाहिए कि मेरा एक कस्टम ईमेल एड्रेस भी हो, जैसे कि hello@yadavrajesh.com या फिर admin@yadavrajesh.com। इस तरह का ईमेल एड्रेस अगर मुझे चाहिए तो वो भी सर्विस मुझे मिले। प्लस अगर मुझे मेरा वेबसाइट को होस्ट करना है तो एक होस्टिंग प्लान भी मुझे मिल जाए, एक डेडिकेटेड सर्वर मिल जाए। तो इस तरह के सारे फीचर्स को बंडल करके देखो और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि किसके साथ जाना है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है, जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, वो है नेमचीप। अब नेमचीप एक इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है, जब मैं इसका पेमेंट भी करता हूँ तो इसमें जो है डॉलर्स में डिडक्ट होते हैं, बट सस्ता है। ठीक है, अब $5-6 में एक साल का जो है .com नेम ये हम खरीद सकते हैं एंड काफ़ी जो है ऑफर्स यहाँ पे चलता रहता है। सपोर्ट अच्छी खासी है और जो भी टेक्निकल क्वेरीज होती है वो टाइम पे जो है मेरा क्लियर हो चुका है अब तक जब भी ज़रूरत पड़ी है। प्लस इस namecheap.com पे हमें फ्री कुछ सर्विसेज मिलती है, जैसे कि लोगो डिज़ाइन वगैरह करने के लिए। प्लस अगर कुछ वेबसाइट को होस्ट करनी है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स को अगर होस्ट करनी है तो उसके लिए भी प्लान्स अवेलेबल है। उसके बाद आता है होस्टिंगर। होस्टिंगर मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है। बैकग्राउंड में कुछ कुत्ते लोग भौंक रहे हैं तो उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, सो इस पर मैंने होस्ट किया है और मुझे जो है काफ़ी सस्ते में पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो मैंने 3-4 साल के लिए आई थिंक, या फिर 3 साल, हाँ आई थिंक 3-4 साल के लिए मैंने जो है होस्टिंग लेके रखा है और मुझे बहुत चीप में वो पड़ गया, अराउंड 4,000-5,000 में मिला है। और जो .com है, जो मेरा जो डोमेन नेम है, वो मुझे फ्री में मिला है उसके साथ। और मुझे कई बार बीच में क्वेरीज आई थी, कुछ दिक्कतें हुई थी, बट जो टेक्निकल सपोर्ट है उसकी वो काफ़ी अच्छी है, तो उसने टाइम टू टाइम जो भी मुझे इश्यूज आई वो प्रॉपर उसने रिजॉल्व कर दिया था। इसके बाद जो भी मैं सर्विसेज का नाम लूँगा वो मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया, बट मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मेरी जो भी नॉलेज है वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद जो आता है वो है GoDaddy। ठीक है, GoDaddy भी एक बहुत पॉपुलर और बहुत टाइम से आ रहा ब्रांड है, जहाँ पे हम अपने डोमेन को बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है, बट जो सपोर्ट है वो टॉप नॉच है। जो जिन लोगों ने भी यूज़ किया, मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स को भी जो है वहीं से खरीद कर दिया है, तो उनके लिए जो है यूजेबिलिटी अच्छा है, मेंटेन करना थोड़ा सा अच्छा है और सभी चीज़ें बेस्ट है। एक होता है ना कि ब्रांड वाली चीज़ें। ठीक है, तो GoDaddy के साथ वो ब्रांड वाली जो भी चीज़ें होती है, जो भी प्रोस कॉन्स है वो वहाँ पे मिलते हैं, बट एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है। ठीक है, और जो बाकी की जो भी सर्विसेज है, जैसे कि होस्टिंग हो गया, ईमेल हो गया, डेडिकेटेड सर्वर्स हो गए, तो वो सब भी हमें वहाँ पे मिलता है। ठीक है, और इसके बाद जो फाइनल एक ऑप्शन है, वैसे ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट जो मुझे लास्ट लगता है जिसके बात कुछ मतलब नहीं, वो है गूगल का खुद का डोमेन सर्विस। ठीक है, तो हम अगर चाहे तो खुद गूगल से ही खरीद सकते हैं डोमेन्स को, और उसका जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्क्रीन पे भी यहाँ पे दिखा दूंगा। डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे कुछ ऑफर्स वगैरह नहीं है, एक फ्लैट रेट और इतना ही जो प्राइस है वो गूगल को ईयरली पे करते जाना पड़ेगा उस डोमेन के लिए। तो यहाँ पे कुछ सेल वगैरह मैंने तो अब तक देखा नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, बट क्योंकि गूगल है तो थोड़ा सा ब्रांड रिकॉग्निशन हम बोल सकते हैं और ट्रस्ट अगर है तो कर सकते हो। प्लस इसके बाद जो वर्डप्रेस, अगर वर्डप्रेस यूज़ करते हैं ना, wordpress.com, और वहाँ पे अपने वेबसाइट्स को होस्ट करते हो, तो उनका खुद का भी एक ये है सर्विस है, जहाँ पे हम अपने ही वर्डप्रेस साइट को एक डोमेन नेम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड उन लोग से ही हम खरीद सकते हैं जो डोमेन नेम है। ओके, तो हम आ गए हैं मेरे सिस्टम के अंदर, और ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना नेमचीप इस वेबसाइट को मैं सर्च कर लेता हूँ और जो पहला रिजल्ट आएगा वहीं पे जाओ। ठीक है, और कुछ साइन इन वगैरह मत करो और बस यहाँ पे जो है सर्च कर लो कि क्या चाहिए, कौन सा डोमेन चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि अ, राजेश राजेश द ढाबा। ठीक है, तो मेरा एक ढाबा का बिजनेस मैं सोच रहा हूँ, तो देखते हैं कि ये साइट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैं जो है ये डोमेन को खरीद सकता हूँ और ये खरीदने के लिए मुझे बस 703 रुपीज़ लगेंगे पहले के एक साल के, और उसके बाद अगर मैं जाऊँगा तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होने वाली, तो मैं काम करता हूँ इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बट इसके साथ साथ कौन से और ऑप्शंस मिलेंगे ना, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि XYZ है, IO.me हेल्थ, और
स्टूडियो शॉप। सो अगर सपोज करिए अगर मेरा कोई दुकान होता तो मे बी मैं ये वाला यूज़ कर लेता, डॉट शॉप वाला डोमेन। या फिर अगर कोई डिजिटल सर्विस में प्रोवाइड करा तो मैं डॉट डिजिटल भी ले सकता था, या फिर डॉट इन्फो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। और मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे खरीद सकता हूँ। अब मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे दिखाना था कि सपोज मैं सर्च करता हूँ राजेश यादव। ठीक है। तो राजेश यादव जो है ये ना प्रीमियम कैटेगरी में आ जाता है, और इसको अगर मुझे खरीदना है तो मुझे 2 1.5 2 लाख टैक्स वगैरह सब मिला के मुझे फर्स्ट टाइम, सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए मुझे इतना पे करना पड़ेगा। बट मैं इतना नहीं पे कर सकता था, इसके लिए मैंने ये नहीं लिया, मैंने लिया ये। ठीक है, मैंने ये ले लिया था। और ये यहाँ पे अभी अनअवेलेबल होगा क्योंकि ये मैंने रजिस्टर करके रखा है। ठीक है। सो इस तरह के जो है ये सभी चीज़ें हैं जो है आपको देखनी पड़ेगी अगर कभी भी जो है वेबसाइट को रजिस्टर करना है। तो इस तरह के यूनिक यूनिक नाम ढूंढने पड़ेंगे जो ऑलरेडी किसी ने नहीं रजिस्टर किया है, वरना दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद मुझे अगर जो भी चाहिए मैं एक काम करूँगा, उसको ऐड टू कार्ट कर लूँगा। और फिर देखते हैं, फिर यहाँ पे व्यू आइटम करोगे तो ये वो चीज़ें हैं, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें। बट इसके साथ यहाँ पे आके देखोगे ना, तो देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी कि मुझे होस्टिंग चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेट्स चाहिए, डीएनएस वगैरह चाहिए, या फिर अगर ईमेल सर्विस चाहिए तो वो सब भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैंने जहाँ पे डोमेन को रजिस्टर किया है नेमचिप में, मैं वो वाला पैनल ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और ये है मेरा एक सिंपल सा पेज, होम पेज, जहाँ पे मैंने देखता हूँ कि हाँ ये वाला जो एक डोमेन नेम है वो मैंने रजिस्टर कर रखा है। और उसमें ना एक और इम्पोर्टेंट फीचर होती है डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन की। अभी जो prorajesh.com है ना, ये जब मैंने खरीदा तो मैंने अपने ओरिजिनल डिटेल्स दिए, मैंने मेरा अपना फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस, कार्ड नंबर, ये सभी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की थी। बट जो डोमेन नेम है ना, इसको कोई भी ढूंढ सकता है, कोई भी लुकअप कर सकता है, मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकती है। बट मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के बोला है कि ये जो भी मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट ही रखा जाए। तो अगर यहाँ पे इस डोमेन नेम को कोई भी लुकअप करेगा तो उसको जो है मेरी पर्सनल डिटेल्स नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इस वेबसाइट पे गया, हु इज़ पे आप कोई भी वेबसाइट को लुकअप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ढूंढा prorajesh.com जो मैंने खरीदी है। तो यहाँ पे पता चल गया कि हाँ ये जो है डोमेन इस वेबसाइट से खरीदी है, नेमचिप वेबसाइट से। और यहाँ पे ये मैंने इस तारीख को खरीदा, इस तारीख को एक्सपायर होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन दिख रही है। प्लस बट यहाँ पे अगर आप देखो ना तो जो बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है, नेम, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पैसे देके बोले कि मेरा नेम मत बताना, मेरा एड्रेस या सिटी जो भी है नहीं दिखाना, मेरा ईमेल एड्रेस वगैरह मत दिखाना। तो इसके लिए जो है ये भी एक क्या बोलते हैं प्राइवेसी फीचर है जो देखनी चाहिए जब भी आप डोमेन को बाय करो तो। ठीक है। बट जो बाकी बाय करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल है, बस यहाँ पे सर्च करना है और ऐड टू कार्ट करना है, और बस हो गया। अब बाइंग का चीज़ तो हमने देख लिया है, बट हाँ कॉन्फ़िगर करने वाली जो भी चीज़ें हैं वो हम आगे के वीडियोज़ में देखते जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून करना। ठीक है। तो बाय।